वेलकम बैक। स्विस बैंक में पैसा जमा करना, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना, स्विट्जरलैंड में शूटिंग्स, स्विट्जरलैंड में स्कीइंग वगैरह वगैरह। बॉलीवुड की फिल्मों और अपने सियासतदानों की रिश्वतखोरी की वजह से हमने हिंदुस्तान से भी ज्यादा स्विट्जरलैंड का नाम सुना है। आप सोचिए कि किसी मुल्क में करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी जमा करने की छूट हो, जहां हजारों टूरिस्ट हर रोज आते हो, जहां हॉलीवुड से बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में दिन रात बनती हों, उस मुल्क की मईशत का आलम क्या होगा। जी हां, स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है, लेकिन यह सिर्फ 10वें नंबर पर है। तो चलिए नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों को। सबसे पहले बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड जहां अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं वहां के बैंकिंग निजाम के लिए भी मशहूर है। वो लोगों से ये सवाल नहीं करते कि उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया, वो कहां से लाए हैं, क्या वो पैसा चोरी का है, क्या वो पैसा रिश्वत का है। वो खामोशी से पैसा ले लेते हैं और उसे महफूज रख लेते हैं, और सिर्फ एक पासवर्ड के सहारे वो पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। अपने इस अनोखे बैंकिंग निजाम के जरिए स्विट्जरलैंड ने दुनिया भर के रईसों के पैसे अपने पास जमा किए। आज स्विट्जरलैंड का जीडीपी यानी मजमूई घरेलू पैदावार $39,800 है, और दुनिया के रईस मुल्कों में स्विट्जरलैंड 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है इक्वेटोरियल गिनी। आपने इस मुल्क का नाम सुना भी नहीं होगा। ये सेंट्रल अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, जहाँ की आबादी सिर्फ 5 लाख है। 1996 में यहाँ तेल के भंडार निकले थे। उसके बाद ही लोगों ने इस मुल्क के बारे में जानना शुरू किया। इस मुल्क का जीडीपी है $44,100, लेकिन यहाँ जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। यहाँ बदउनवानी और रिश्वत एक आम बात है। इस मुल्क में जहाँ आपको बेशुमार रईस मिलेंगे, उतनी ही तादाद में आपको गरीब भी मिलेंगे। 8वें नंबर पर है आयरलैंड, जहाँ का जीडीपी है $45,600। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का एक रुकन है, और आयरलैंड में तालीम पर बहुत काम हुआ है। आयरलैंड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आयरलैंड के लोग बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। 7वें नंबर पर है द बिग बॉस, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां सब लोग जाना चाहते हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। इस मुल्क का जीडीपी है $46,000। अमेरिका में 300 मिलियन की आबादी है, और दुनिया के ज्यादातर करोड़पति इसी मुल्क में रहते हैं। 6ठे नंबर पर है सिंगापुर, जहाँ का जीडीपी है $48,900। ये छोटा सा मुल्क 63 जजीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन मईशत के मामले में सिंगापुर बहुत आगे है। सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह है, और बैरूनी मुल्कों से कारोबार के मामले में सिंगापुर दुनिया में 4थे नंबर पर है। अगर आपके पास पैसा हो तो सिंगापुर में आपको किसी भी तरह का कारोबार करने की इजाजत मिल जाती है। 5वें नंबर पर है एक ऐसा मुल्क जहां आपके हमारे कई रिश्तेदार काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जीडीपी है $55,200। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जीडीपी है $55,200। ये मुल्क तेल और कुदरती गैस के लिए मशहूर है। यूएई के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो उसे खर्च करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे हाल ही में यूएई में बुर्ज खलीफा बनाया गया। दुनिया भर में चल रहे तामीरी कामों की 1/4 काम सिर्फ दुबई में चल रहे हैं। 4थे नंबर पर है कुवैत, जिसका जीडीपी है $55,300। दुनिया भर के तेल के कुओं में 10% तेल के कुएं कुवैत में है, और हुकूमत को 80% आमदनी तेल के कुओं से ही होती है। कुवैत की मईशत भी काफी तेजी से तरक्की कर रही है। 3रा नंबर आता है नॉर्वे का, जहाँ का जीडीपी है $55,600। नॉर्वे यूरोप के उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इस मुल्क में भी तेल और कुदरती गैस के भंडार हैं, जो अमेरिका के मुकाबले 30% ज्यादा है। 2रे नंबर पर है एक इस्लामी मुल्क कतर, जहाँ का जीडीपी है $75,900। इस मुल्क की आबादी 10 लाख से भी कम है। 1940 तक कतर एक गरीब मुल्क था, लेकिन तेल की खोज के बाद कतर की मईशत काफी मजबूत हो गई। कतर में कोई इनकम टैक्स नहीं है, और यहाँ आवाम को दी जाने वाली लगभग सभी सहूलतें मुफ्त हैं। और दुनिया के नक्शे पे सबसे छोटा नजर आने वाला मुल्क ही दुनिया का रईस तरीन मुल्क है। हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग की, जहाँ का जीडीपी है $80,800। इस मुल्क की आबादी 5 लाख से ज्यादा है।
और इस पूरे मुल्क का रकबा 50 मील लंबा और 30 मील चौड़ा है। अब तैयार हो जाइए उस फहरिस्त के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। सभी खवातीन से एक सवाल, आपके हस्बैंड्स ने आपको कितने का नेकलेस या फिर इयररिंग या अंगूठी या पर्स या फिर साड़ी दिलवाई है? 2000, 5000, 10,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए में वो सभी चीजें दिलवाई हैं? और अगर आपके हस्बैंड्स उतने पैसे खर्च करके इतराते हैं तो उन्हें ये शो जरूर दिखाइए और बताइए कि उन्होंने कितने सस्ते में आपसे पीछा छुड़ा लिया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया जीना, जीना, जीना। उंगली में महंगी चीजों में सबसे पहले बात करते हैं सबसे महंगी चीज की, ये छोटा सा रिंग। लेकिन ये छोटा सा रिंग कीमत के हिसाब से बहुत बड़ा है। ये शॉपॉट ब्लू डायमंड रिंग है। ये दुनिया की सबसे महंगी अंगूठी है। ब्लू डायमंड होने की वजह से इसका दाम पहले ही ज्यादा है। साथ ही इसमें एक और 9 कैरेट का ओवल शेप डायमंड भी लगा है और इसका बैंड 18 कैरेट सोने से बना है। ये सब चीजें मिला लें तो इसकी कीमत हो जाती है $16.26 मिलियन। अब हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो इसकी कीमत हुई 72 करोड़ 90 लाख रुपए। 72 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी इस एक अंगूठी की कीमत में आप कई बंगले, कई कारें और ऐशो इशरत की ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं। मुझे लौलता मंगा दे रे ओ सैया दीवानी, माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। आइए नजर डालते हैं एक और महंगी चीज पर। यह खवातीन को बहुत पसंद आएगा। इसकी खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी हम खूबियां बयान करते हैं, उसके बाद हम इसका दाम बताएंगे। यह है डायमंड और एमरल्ड का नेकलेस। इसके सभी हीरे, सभी एमरल्ड्स अगर हम मिला लें तो इसका वजन होता है 191 कैरेट। अब बात करते हैं इसके दाम की। इसकी कीमत है सिर्फ $3 मिलियन, हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से 13 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हां, इस नेकलेस की कीमत है 13 करोड़ 50 लाख रुपए। अब बात करते हैं एक पर्स की। सभी खवातीन के लिए एक पर्स रखना जरूरी है। पर्स के अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग कीमतें होती हैं। कुछ लोग जरूरत के मुताबिक पर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए नजर डालते हैं दुनिया के सबसे महंगे पर्स पर और जानते हैं उसकी खूबियां, साथ ही उसका दाम भी जानते हैं। जापानी कंपनी गिंजा तनाका ने हीरो और प्लैटिनम से यह हैंडबैग बनाया है। यह लेडीज हैंडबैग 100% प्लैटिनम से बना है और इसमें 2182 हीरे लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें 200 कैरेट के पत्थर भी हैं। इसका शोल्डर स्ट्रैप भी हीरों से बना हुआ है और कभी आपका मूड बदल जाए तो आप उसका स्ट्रैप निकालकर उसे एक हीरों के नेकलेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 8 कैरेट का एक बड़ा हीरा है और उसके अतराफ में 81 छोटे हीरे हैं। यह नेकलेस 4 C's के लिए मशहूर है: कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट वेट। अब चलिए देखते हैं कि इसका दाम क्या है। इस लेडीज पर्स की कीमत है
20 लाख US डॉलर्स, हिंदुस्तानी रुपए के मुताबिक 9 करोड़ रुपए। जी हां, ये लेडीज पर्स है 9 करोड़ रुपए का। क्या आप खरीदना चाहेंगे ये? अब बात करते हैं सभी हिंदुस्तानी खवातीन की पसंदीदा चीज, साड़ी। आपने बनारसी साड़ी, कांचीवरम साड़ी, कतान की साड़ी, ऐसे बहुत से नाम सुने होंगे, लेकिन हम जिस साड़ी की बात करें वो है चेन्नई सिल्क साड़ी। इस साड़ी में 12 हीरे जड़े हैं और इसमें मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा की 11 पेंटिंग्स भी हैं। दिखने में तो साड़ी खूबसूरत है ही, लेकिन इसका दाम भी इतना ज्यादा है कि हर खातून ये साड़ी पहनना चाहेंगी। इस साड़ी की कीमत है सिर्फ 40 लाख रुपए। जी हां, इस साड़ी की कीमत है सिर्फ 40 लाख रुपए। इसकी कीमत और बनावट के लिए इसका नाम पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। इस साड़ी को बनाने के लिए 7440 जैकवार्ड हुक्स का इस्तेमाल किया गया था और इसे बुनते वक्त 66,494 कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया और इस साड़ी को तैयार करने के लिए 4,680 घंटे लगे। इन सभी बातों के लिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लेकिन इस साड़ी की सबसे बड़ी खुसूसियत है इसका दाम। ये 40 लाख रुपए की साड़ी है। ये साड़ीज देखकर सभी हस्बैंड्स का हमसे नाराज होना लाजमी है। ठीक है, अभी आप ये सभी चीजें या इनमें से एक भी चीज फिलहाल नहीं खरीद सकते होंगे, लेकिन जनाब अपनी बीवी से वादा तो कर लीजिए कि आपके पास जब भी दौलत आ जाए तो आप उन्हें ऐसे ही महंगे चीजें खरीद कर देंगे। और भाभी जी, आप भी नाराज मत होइए, आप भी दुआ करें कि आपके हस्बैंड के पास जल्द ही इतनी दौलत आ जाए और आप भी इन महंगी चीजों का लुत्फ उठा सकें, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी उन लोगों के किस्से कहानियों के साथ जिनके पास दौलत ही दौलत है।